हमारे इस 91.4 बिलियन लाइट ईयर्स जितने फैले हुए यूनिवर्स को बनाती हैं ये छोटी छोटी गैलेक्सीज, जो कि यूनिवर्स के नजरिए से तो छोटी हैं, लेकिन असलियत में ये बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है। अगर हम नाइट स्काई में चमकती हुई उन रोशनियों को देखें तो उसमें से 1/4 तो ये गैलेक्सीज ही होती हैं। अभी हम जिस गैलेक्सी में रह रहे हैं वो है स्पाइरल शेप की मिल्की वे गैलेक्सी, जो कि अपने लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज में से सेकंड नंबर पे सबसे बड़ी गैलेक्सी है, जो कि पार्ट है लेनिकिया सुपर क्लस्टर का, जो कि एक ऐसा क्लस्टर होता है जो कि गैलेक्सी से मिलकर बना होता है। और ये लेनिकिया सुपर क्लस्टर भी एकलौता नहीं है, ऐसे बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सुपर क्लस्टर हमारे इस पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को बनाते हैं। और इन सभी सुपर क्लस्टर्स में इनकी अपनी अपनी बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मौजूद होती हैं। और ये सभी गैलेक्सीज एक दूसरे से साइज, शेप, कलर, फिजिकल एंड एनर्जिकल प्रॉपर्टीज में अलग अलग होती हैं। गैलेक्सीज के साइज और शेप को ध्यान में रखते हुए इन सभी गैलेक्सीज को 3 मेन टाइप्स में बांटा गया है, जो कि है एलिप्टिकल, इरेगुलर और स्पाइरल। गैलेक्सीज के इन्हीं मेन 3 फिजिकल टाइप्स में से बाकी के सभी टाइप्स को डिराइव किया गया है। और काफी बार एस्ट्रोनॉमर्स ऐसी वियर्ड गैलेक्सीज भी ढूंढ निकालते हैं जिनका एग्जिस्टेंस शुरुआत में तो बिल्कुल ही गलत लगता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि इन्हीं मेन 3 बेसिक टाइप्स के कॉम्बिनेशन से ही ये गैलेक्सीज फॉर्मेशन बना पाती हैं। तो इस यूनिवर्स में मौजूद इतनी सारी गैलेक्सीज में से हम इस टाइम पर रहते हैं अपनी स्पाइरल गैलेक्सी यानी कि मिल्की वे गैलेक्सी में, जो कि इस टाइम पर मौजूद है लेनिकिया सुपर क्लस्टर में। और ये एक पार्ट है लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज का, जिसमें कि एंड्रोमेडा भी शामिल है। और ये इन लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज में से सेकंड नंबर पे सबसे बड़ी गैलेक्सीज में शामिल होती है। और अगर हम बात करें अपनी मिल्की वे गैलेक्सी की एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक की लंबाई की, तो ये है करीब 1.5 लाख लाइट ईयर्स, यानी कि लाइट को भी इसके एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक पहुंचने में करीब 1.5 लाख ईयर्स का समय लग जाता है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी को अपने इस शेप में बनाए रखे हुए हैं इसके बीच में मौजूद सैजिटेरियस नाम का एक सुपरमैसिव ब्लैक होल। फिर अगर हम अपने लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज में से पहले नंबर की सबसे बड़ी गैलेक्सी के बारे में बात करें तो वो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। और एंड्रोमेडा गैलेक्सी वही गैलेक्सी है जो कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट गैलेक्सी है। अगर हम अपनी मिल्की वे गैलेक्सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी और आज तक की ढूंढी गई सबसे बड़ी गैलेक्सी यानी कि IC1101 को एक साथ रखें तो वो आपको स्केल रीडिंग पर कुछ इस तरीके की दिखाई देगी, जिसमें कि IC1101 करीब 6 मिलियन लाइट ईयर्स जितनी फैली हुई है, यानी कि लाइट को भी इसके एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक का डिस्टेंस ट्रेवल करने में करीब 6 मिलियन ईयर्स का टाइम लग जाता है। और ये गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी से करीब 1.04 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। इस सुपरमैसिव गैलेक्सी को सबसे पहले 19 जून 1790 में ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर विलियम हर्चिल के द्वारा ढूंढा गया था, यानी कि इस गैलेक्सी ने पिछले 200 सालों से अपने नाम आज तक की ढूंढी गई सबसे बड़ी गैलेक्सी का खिताब किया हुआ था। एस्ट्रोनॉमर्स की गई रिसर्च और स्टडी से हमें ये भी पता चला है कि इस गैलेक्सी के अंदर बहुत ही सारे मेटल रिच स्टार्स भी मौजूद हैं, जो कि हमारे सन से करीब 7 बिलियन ईयर्स ज्यादा ओल्ड हैं। और इन्हीं मेटल रिच स्टार की वजह से इस गैलेक्सी को इसका गोल्डन रंग भी मिला है। लेकिन अब और दिन नहीं, क्योंकि एस्ट्रोनॉमर्स ने एल्काइनस नाम की एक गैलेक्सी ढूंढ निकाली है, जिसने कि पिछले इस 200 साल से सबसे बड़ी गैलेक्सी का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला है, जो कि हमारी IC1101 से करीब 231% बड़ी है। और अगर आप इस गैलेक्सी के साइज को इमेजिन करना चाहते हो तो इस साइज स्केल को एक बार जरूर देख लो, जिसमें कि ये पता चल रहा है कि बाकी गैलेक्सीज इसके सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस गैलेक्सी की एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक की लंबाई है करीब 16 मिलियन लाइट ईयर्स। इस गैलेक्सी को ढूंढ पाना मुमकिन हो पाया था इसके बीच मौजूद ब्लैक होल से निकलने वाले प्लाज्मा की वजह से, जो कि कुछ मिलियन लाइट ईयर्स के बाद ट्रेवल करने पर रेडियो वेव्स में कन्वर्ट हो गया था। तो असली इंतजार तो उस दिन का रहेगा जब हम इन सभी मार्वलस क्रिएशंस को सिर्फ टेलीस्कोप से ही ना देखते हुए इनके पास जाकर इन्हें असलियत में देख पाए और इन्हें फील कर पाए।